पिछले एपिसोड में हमने देखा था थैनोस उस जेल से सभी गार्ड्स को मारकर वहां से भाग जाता है और अब जब थैनोस कमजोर होता जा रहा है वहीं पर उसका बेटा थेन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि अब उसके पास फिनिक्स फोर्स आ चुकी थी और अब थेन आता है थैनोस को मारने के लिए। लेकिन वो थैनोस को मारने के बजाय उसे पावरलेस कर देता है ताकि थैनोस एक साधारण से मॉर्टल की तरह तड़प तड़प कर मर सके। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बर्बाद हुआ टाइटन प्लेनेट और हमें बताया जाता है ये सब कुछ हुए अब 4 हफ्ते बीत चुके हैं। फिर हमें दिखती है एक लिजर्ड जो शायद खाने की तलाश में भटक रही है, लेकिन तभी उस पे एक स्पेयर आकर लगता है। फिर हम देखते हैं थैनोस को जो खुद को जिंदा रखने के लिए इन लिजर्ड्स का शिकार कर कर उनको मारकर खाता है। पहले तो थैनोस उसे पकाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लिजर्ड की स्किन इतनी मोटी है कि वह सही से पक नहीं पाती, तो थैनोस उसे कच्चा ही खाकर सो जाता है। लेकिन थैनोस अभी भी एक चिंता में था और उसकी फिक्र करना लाजमी भी था क्योंकि उसी वक्त थैनोस के पास उस लिजर्ड की मदर आ जाती है। अब थैनोस उसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो लिजर्ड थैनोस के हाथ पर कसकर काट लेती है और थैनोस खुद को बचाने के लिए एक पत्थर उठाता है और उस लिजर्ड के सर पर मार के उसे वहीं पर मार देता है। फिर थैनोस एक कपड़े से अपने हाथ पर बने हुए उस घाव को कवर करने लगता है और लेट जाता है। लेकिन तभी उसे एक चीज याद आती है कि इन सब काम में वहां पर जल रही आग अब बुझ चुकी थी। अब थैनोस दौड़कर उसको जलाने की कोशिश करता है पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अब थैनोस वहां की ठंड की वजह से सिकुड़कर बैठ जाता है। थैनोस की ऐसी हालत को देख के अब कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही थैनोस है जो कभी कॉन्करर हुआ करता था और इसने यूनिवर्स से हाफ पॉपुलेशन खत्म कर दी थी। अब थैनोस को इसी तरह टाइटन पर रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वो जीने के लिए हर वो प्रयास करता रहा जिससे वो खुद को जिंदा रख सके और वो एक बार फिर से शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन उसके हाथ पर उस बड़ी लिजर्ड का दिया गया घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। पर तभी थैनोस के पीछे 2 एलियन आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये हमारा इलाका है। जिस पे थैनोस जवाब देता है तुम्हारा इलाका, ये मेरा वर्ल्ड है। लेकिन तभी वो दोनों एलियंस थैनोस पर हमला कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वो एलियन थैनोस को पीटने के बाद बोलते हैं हम तुम्हें बस एक चांस देते हैं, तुम यहाँ हमारे इलाके को छोड़कर वापस चले जाओ। जिस पे थैनोस बोलता है अच्छा तो तुम लोग मुझे एक मौका दोगे, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं हूँ थैनोस। लेकिन तभी दूसरा एलियन थैनोस को मारते हुए कहता है और मैं हूँ द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड। और थैनोस को अब वो दोनों ही लोग दोबारा पीटने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग थैनोस के बैग को चेक करके उसके अंदर से कीमती सामान को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें थैनोस के हेलमेट के सिवा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। और फिर एक एलियन थैनोस के हेलमेट को पहन लेता है और कहता है आज तो उनकी निकल पड़ी, वो लोग इस हेलमेट को बेचकर आज अच्छे पैसे कमाएंगे। पर तभी दूसरा एलियन को वो हेलमेट थोड़ा जाना पहचाना लगता है और वो जान जाता है कि ये सच में थैनोस का हेलमेट है और ये थैनोस ही है, और इसीलिए वो लोग थैनोस को फिर से मारने लगते हैं। पर तभी वहां पर एक शिप उतरती है जिसे देखकर वो दोनों ही एलियन वहां से भाग जाते हैं और उस शिप से कोई उतरते हुए बोलता है तुम्हारे ऐसे बुरे हाल मैंने कभी नहीं देखे थे थैनोस, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तब हम देखते हैं ड्रैको, एरोस और नेबुला को। इरोस बोलता है मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन थैनोस हमें इस यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है क्योंकि थेन के पास फिनिक्स फोर्स आ जाने की वजह से वह यूनिवर्स में सब कुछ तबाह करने लगा है। उसने फ्लेवोक्स 6 प्लेनेट के लोगों को बस कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर दिया और ये वह प्लेनेट था जो कभी तुम्हारी टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था। ये प्लेनेट वॉरमॉन्गर से भरा हुआ था, लेकिन वो भी थेन के सामने कुछ नहीं थे। जिसपे थैनोस कहता है तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो। जिसपे इरोस कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम अपने बेटे को मार सको। वो अपनी नई पावर के नशे में धुत पूरी यूनिवर्स में बस मौत फैला रहा है। लेकिन वहीं खड़ी नेबुला थैनोस को एक पंच मारते हुए बोलती है मैं यहाँ बस एक काम के लिए आई थी और वो ये कि मैं थैनोस पर अपना गुस्सा निकाल सकूं और उसको मार सकूं। लेकिन ड्रैको नेबुला को पकड़कर बोलता है शांत लड़की शांत, अभी ये सब कुछ करने के लिए सही वक्त नहीं है। जिसपे नेबुला
ट्रैको के राजा बाबू पर ऐसी किक मारती है जिससे ट्रैको को बहुत दर्द होने वाला है। नेबुला ट्रैको से बोलती है, दोबारा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना तुम। और अब नेबुला चाकू से थैनोस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी इरोस नेबुला पर अपनी पावर यूज करता है और कहता है, नेबुला अब तुम शांत हो जाओ। लेकिन सामने खड़ा थैनोस नेबुला से बोलता है, तुम इस इरोस की बातों में मत आओ, ये अपनी पावर से तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। और तभी नेबुला पीछे पलटती है और कहती है, इरोस तुम दोबारा अपनी पावर का मुझ पर इस्तेमाल मत करना, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगी। तो इरोस थैनोस से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो थैनोस, क्या तुम अब मरना चाहते हो? और अगर तुम्हें नेबुला ना भी मारे तो तुम्हारे हाथ का इन्फेक्शन जल्दी ही तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो तुमको मार देगा। मुझे थेन ने बताया था कि तुम बीमार हो और मर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे दिखोगे। तो थैनोस कहता है, एक मॉर्टल जैसा? इरोस कहता है, हाँ, लेकिन इस समय तुम उससे भी बुरी हालत में हो। तब थैनोस कहता है, मेरा बेटा अब लेडी डेथ के साथ मिल चुका है और शायद डेथ ने ही मुझे बीमार किया और वो फिनिक्स फोर्स के जरिए सब कुछ खत्म करना चाहता है। तो ट्रैको भी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोलता है, थेन ने हमसे भी झूठ बोला और हमारा इस्तेमाल किया और मुझे बेवकूफ़ बनना बिल्कुल पसंद नहीं और इसीलिए मैं अब यहाँ पर हूँ। तो थैनोस बोलता है, तुम लोग थेन की पावर की मदद से पहले मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अगर मेरे पास पावर्स होती तो मैं तुम लोगों को अब तक मार चुका होता। जिस पे इरोस बोलता है, तुमने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम भाइयों के बीच में इतना प्यार जो है, पर मैं सच कहूँ तो मैंने ये चीज सोची ही नहीं थी। लेकिन सच तो यही है कि थेन अपने सामने जो भी चीज आ रही है उसे डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और इसीलिए अब शियार एम्पायर और स्पार्टक्स की फोर्सेस अब एक हो चुकी हैं, पर वो भी थेन के आगे फेल हो जाएंगी क्योंकि थेन के पास गॉडली पावर्स हैं और उसे रोकने के लिए हमें एक गॉड की ही पावर चाहिए होगी। तो यह सुनकर थैनोस उनसे बोलता है, अच्छा तो पहले तुम सब लोग साथ मिलकर मुझे मारने वाले थे, लेकिन अब जब सिचुएशन बदल गई तो तुम अपनी साइड चेंज कर रहे हो। जिसपे वो सभी लोग एक साथ हाँ में जवाब देते हैं। लेकिन तभी ट्रैको उनसे बोलता है, ये सब टाइम की बर्बादी है क्योंकि थैनोस अब पावरलेस हो चुका है, वो अब हमारे किसी काम नहीं रहा। फिर थैनोस कहता है, पावर्स के बारे में यही बात तो सबसे अजीब है, उसे अगर खोया जा सकता है तो उसे पाया भी जा सकता है। और जब मैं इस कंडीशन में टाइटन पर था तो मैं यही सोचता रहा कि अगर मुझे टाइटन से बाहर जाने का मौका मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इरोस पूछता है, थैनोस तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जरा हमें भी उसके बारे में बताओ। तो थैनोस बोलता है, मैं इस यूनिवर्स के एज पर कॉस्मिक कॉवेन को ढूंढूंगा, वो 3 सिस्टर्स जो एक हैं, द विचेस ऑफ इन्फिनिटी। जिसपे इरोस कहता है, लगता है थैनोस तुम सच में पागल हो चुके हो, वो विचेस बस बच्चों की कहानियों में मौजूद हैं। जिसपे थैनोस कहता है, नहीं, वो विचेस एकदम असली हैं। जब मेरे पास सारे इन्फिनिटी जेम्स थे तो मैंने उन्हें यूनिवर्स के एज पर फील किया था और उन्हें कहा जाता है गेटकीपर्स ऑफ द गॉड। इरोस कहता है, अगर वो विचेस असली हैं तो उनके बारे में वो सभी बातें भी सही होंगी जो हमने बचपन में सुनी थी कि अगर उन विचेस से किसी तरह की डील की जाती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है खुद की सोल से। जिसपे थैनोस जवाब देता है, मैं तो अपनी सोल कब का खो चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए थैनोस उनके शिप में जाने लगता है। तो ट्रैको पूछता है, आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो? तो थैनोस बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं जो भी मैंने अभी बोला? हम यूनिवर्स की एज पर उन कॉस्मिक कॉवन के पास जा रहे हैं और ऐसा करने में तुम लोग मेरी मदद करोगे। जिसपे नेबुला कहती है, ये शिप मेरा है और इस बात का डिसीजन मैं लूंगी कि ये शिप कहाँ पर जाएगी। तो थैनोस बोलता है, हाँ, ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम या तो मुझे इसी प्लैनेट पर मरने के लिए छोड़ दो या फिर मुझे उन कॉस्मिक कॉवेन तक ले चलो ताकि मैं अपने बेटे को यूनिवर्स को खत्म करने से रोक सकूं। चॉइस तुम्हारी है। और ये सुनकर नेबुला वही करती है जो इस सिचुएशन को देखकर कोई भी करेगा। और अब नेबुला अपनी शिप को थैनोस की बताई हुई जगह पर यूनिवर्स की एज की ओर ले जाने लगती है। पर क्या थैनोस तब तक इस बीमार हालत में उस जगह तक जाने के लिए जिंदा बचेगा? और क्या वो सच में उन विचेस से अपनी खोई हुई पावर्स को वापस हासिल कर पाएगा? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।